नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रियाल शाह फ्लाई टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। अभी हमने ये नई सीरीज़ चालू की है फ्लाई टॉक्स, जिससे हम लोग अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे और उनके थॉट्स के बारे में और डेंटल इंसाइट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आज के अपने गेस्ट है डॉक्टर पायल शाह। पायल, आपको डेंटल फील्ड में 14 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको कैसे इंस्पायर हुआ कि आपको डेंटिस्ट बनना चाहिए? एक्चुअली वैसे था, पहले अपना राउंड्स होते थे तो मुझे था कि ज़्यादा था कि मुझे एमबीबीएस लेना है, लेकिन एमबीबीएस फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं मिला। एंड उसके बाद मेरे फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर चंद्रशेखर। ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट कि नहीं, आपको बेटर रहेगा बीइंग you can manage both the house and the kids with everything, and better you take a BDS. So it is more better you to do a dentistry. So I am really thankful. He is no more now, but I am really thankful to him that he inspired me to take a BDS. तो अब अभी 14 साल के बाद जो डेंटिस्ट्री काम कर रहे थे, आपको कैसे लग रहा है? I am really happy कि क्योंकि इस चीज़ में मुझे ज़्यादा इमरजेंसी नहीं रहती है, और एक चीज़ ऐसा है कि ही इज़ रियली देयर टू हेल्प मी इन एवरी अप्स एंड डाउन्स, एंड स्पेशली ड्यूरिंग अ पीरियड वेयर आई हैव वेंट फॉर द मैटरनिटी लीव, एंड ही वाज टोटली देयर टू सपोर्ट माय क्लिनिक अलॉन्ग विथ हिज क्लिनिक। डॉक्टर प्रियाल, ये तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे अब 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको ऑलमोस्ट 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको कैसे इंस्पायर हुआ कि आप बीडीएस ले लें? ये आप ऐसे बोल सकते हैं एक फिल्मी स्टोरी भी है या रियल लाइफ स्टोरी है। मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ मेरी स्टोरी से। ऐसे हुआ था कि मैं जब 10th में वगैरह था तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, तो मुझे मैथ्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, और मुझे तभी कंप्यूटर नया आया था, तो कंप्यूटर मुझे जैसे पता है मम्मी ने बोला था कि आपको ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100 मिलते थे मैथ्स में। यस, हाँ। कंप्यूटर बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, तो मैं इंजीनियर करना चाहता था, बट डेस्टिनी जो बोलते हैं, मैं एक वर्ड बोलता हूँ, मैं एक फ्रेज बोलता हूँ हमेशा कि आपने डेंटिस्ट्री को चूज़ नहीं किया, डेंटिस्ट्री ने आपको चूज़ किया। वो मेरे बारे में एग्जैक्टली फिट होती है, क्योंकि मेरा 10th के बाद जो डेंटिस्ट्री करने के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है, 2 ग्रुप्स रहते हैं, एक ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो उसमें बायोलॉजी रहता है और एक में मैथ्स रहता है, तो मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा था। विद गॉड ग्रेस मुझे 10th में अच्छे मार्क्स मिले थे, और मैं मेरे हायर एजुकेशन के लिए कराड़ गया। वहाँ पे जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स रहते थे, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहते थे, उसमें एक बायोलॉजी छोड़ने का सब्जेक्ट था, तो मैं छोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, बट उसके लिए ओपन कैटेगरी के लिए 2 या 3 सीट थे, बट उसमें मुझे मिल नहीं पाया। तो वहाँ के प्रिंसिपल हमारे बहुत अच्छे पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कि तू रुक जा थोड़े टाइम, 1 आधा महीना, ताकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और बाद में वो लेते नहीं है, कॉलेज चेंज कर देते हैं, तो वो आपको एडजस्ट हो जाएगा आपके सीट्स में। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो तू तब तक दूसरे डिवीजन में दोनों सब्जेक्ट लेके बैठ जा। तो मैं दोनों जो टॉपिक है बायोलॉजी लेके स्टार्ट किया मैंने मेरी जर्नी 11th की। ऑब्वियसली 1 महीने के बाद वापस उनका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे अभी सीट खाली हो गई है, तू चाहे तो अडेप्ट कर सकता है या ले सकता है। बट अभी तब तक वो 1 महीने में बायोलॉजी लेक्चर्स सीरियसली अटेंड किए थे। लेक्चर अटेंड करने के बाद मुझे इंटरेस्ट आ गया वो सब्जेक्ट में। मैंने सोचा ठीक है, अभी ले रहे हैं, दोनों टॉपिक है, तो एक पूरी ब्रांच ही कट हो जाती है, तो दोनों चालू रखते हैं सब्जेक्ट, और फिर हम लोग देखेंगे बाद में अगर इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, वो बाद में देखते हैं। तब जब मैंने बायोलॉजी लिया, फिर धीरे धीरे मैं एक चीज़ें मेडिकल की समझने लगा, तो मुझे फर्स्ट चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते थे। तो मुझे न्यूरो सर्जन बनना था कि दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब, उनका काम करना, उनकी मतलब पेशेंट को समझना, उनके ऑपरेशंस करना, या फिर हार्ट सर्जन। तो ये 2 बहुत अच्छे मुझे चैलेंजिंग लगते थे, तो मैं उसके लिए ऑप्ट करने वाला था। बट जैसे हमारा 10 हुआ, 12th हो गया बाद में, हमारे टाइम पे CET जस्ट इंट्रोड्यूस हो गई थी, इंटर्न CET इंट्रोड्यूस हो गया था।
तो वो सीईटी में इतना एक्सपीरियंस नहीं था किसी को कि कैसे एमसीक्यूज रहते हैं, क्या रहते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब सीईटी दिया तब मेरा अच्छा खासा स्कोर था, बट एमबीबीएस के लिए वो सफिशिएंट नहीं था। तब मुझे सेम बीडीएस मिल रहा था, बट जैसे राउंड्स होते गए मैं जस्ट ये कर रहा था कि मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं वो आगे राउंड में नहीं बढ़ा। मैंने बोला कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, 1 साल का गैप ले लेता हूँ और उसके बाद मैं वापस री एग्ज़ाम दे के एमबीबीएस ही करूँगा। तो वो सीईटी प्रिपरेशन करते वक्त मैं, हमारे फैमिली डॉक्टर है, मामा के बहुत अच्छे फ्रेंड है डॉक्टर तुषार जोशी, तो उनके डेंटिस्ट आल्सो, या वो उनके पास में उन्होंने बोला आ जा तू ऐसे ही अभी थोड़ा टाइम में तो आ जा। तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगा कैसे है क्या है। मतलब तो बिफोर आप लेने से पहले ही ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया था वैसे? उन्होंने बोला था जस्ट तू आ जा, हाँ। ऑब्जर्व कर, हो गया वो भी नहीं बोला तुझे एमबीबीएस चाहिए ना कर, पर तू यहाँ पे आ जा, तो ब्लड देख ले। तो वो देखने के बाद बहुत हमें अच्छा लगने, मुझे अच्छा लगने लगा डेंटिस्ट्री। सो जब सेकंड टाइम में मैंने एग्जाम दिया तो मुझे एमबीबीएस मिल रहा था, फिर भी वो छोटे डेंटिस्ट्री चूज किए। सो जैसे मैंने बताया पहले से कि आप डेंटिस्ट्री को चूज नहीं करते, डेंटिस्ट्री आपको चूज करती है। आई हर्ड कि आपने प्रैक्टिस भी जल्दी स्टार्ट कर दिया था। यस, जैसे मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट था उसमें, तो मैं फर्स्ट डे बिफोर गोइंग टू कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जब डिसाइड कर लिया कि डेंटिस्ट्री ही करना है, तब से मैंने ऑब्जर्वेशन जो बोलते हैं वहाँ पे जाके सीखना, दूसरे डॉक्टर के अंडर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्लिनिक में जाके देखना कि कैसे करते हैं, वो चालू किया था। तो उसके स्टार्टिंग में ही मुझे सब बहुत से अच्छे केसेस दिखने मिले, जो अच्छे केसेस करने मिले। जनरली हमें पेशेंट को टच करने के लिए 3-4 साल के बाद पेशेंट को हम लोग मोस्टली हम लोग थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं पेशेंट। यस, तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट सर का भी इतना कॉन्फिडेंस था, तो मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में ही पेशेंट करना चालू कर दिया था। बहुत जो सिंपल केसेस थे उन्होंने मुझे करने दिए, तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। और प्रैक्टिकल्स में तो बहुत अच्छा खासा मतलब करते थे। तो बहुत से कलीग जो है सो वो हमें पूछते थे प्रैक्टिस में कैसे होता है, क्या होता है, तो वो कॉन्फिडेंस था। तो इसलिए जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो गया, प्रैक्टिस ही करना था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रैक्टिस शुरू कर दी। अभी प्रैक्टिस आपको 16 इयर्स हो गए, तो आपको अभी कैसे लग रहा है कि ये जो डेंटिस्ट्री का प्रैक्टिस, तो आपको क्या एक्सपीरियंस आ रहा है और कैसे फील हो रहा है? सो मतलब ये जो चीज़ है मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, जो फीलिंग होता है, क्योंकि इतने सारे अभी पेशेंट्स किए हैं और उससे इतना इंस्पिरेशन मिला है, उतना इतने चेंजेस देखे हैं। सो इट्स बियॉन्ड योर एक्सप्रेशंस। सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि यस, कि जो डेस्टिनी ने किया, जो डेस्टिनी में था, वो बहुत ही अच्छा था। अदरवाइज मैं अगर दूसरे इसमें रहता तो इतना मेरा मन से मैं काम नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे बहुत सारे मैंने पेशेंट्स किए हुए, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की हुई है। तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे एक 76 इयर्स लेडी का हमने दांत बिठाए, तो शी सेड कि आफ्टर 8 इयर्स आई कुड ईट, मुझे 8 साल के बाद मैं खा पाई। तो इतना मुझे सेटिस्फाइड खुद को लगता है कि यस, कि हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो वो बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन लगता है। ऐसे मुझे लग रहा है कि ऐसे तो काफ़ी अपने पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी केसेस है। अगर ये चीज़ें हम लोग बताते गए तो काफ़ी पेशेंट है, इवन छोटे बच्चे बोलो या कभी कभी अडल्ट भी, इवन इन द वेटिंग रूम दे स्टार्टेड क्राइंग कि इतना पेन होता है, एंड सडनली विद इन अ फ्यू मिनट्स वी रिलीज देयर पेन। तो ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस है अपना। तो ये सारा एक्सपीरियंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।